अस्सलाम वालेकुम। जीडीपी आई हुई है आप लोगों की MGT 501 की, और उसमें जॉब एनालिसिस के मतलब पूछा गया है कि जॉब एनालिसिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिशियल होता ही नहीं होता। ठीक है, तो इसका दोनों तरह से आप आंसर कर सकते हैं कि इसका बेनिफिशियल होता भी है और नहीं भी होता। ठीक है, बेनिफिशियल किस तरह से होता है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। और अगर आपने बेनिफिशियल इसको करना है तो भी आप कर सकते हैं, अगर नॉन बेनिफिशियल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं इसको जस्टिफाई। मैं आपको बताता हूँ जस्टिफाई कैसे करना है। अब फ़र्ज़ कर लें कि मैं कहता हूँ कि ये बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे। तो हम कहते हैं कि ये जो है प्रोवाइड करता है फ़र्स्ट हैंड जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी जब आप जॉब एनालिसिस करते हैं तो ये फ़र्स्ट हैंड जॉब इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है सिस्टम। तो इसलिए ये बेनिफिशियल है। आपको सारे एम्प्लॉयज़ की जो JDs हैं, जो जो आपने लोगों को रखना है, या जो जो उनका कंपनसेशन वगैरह जो भी उनको पेमेंट करनी है, ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होती है। उसके बाद कह रहा है कि जी राइट जॉब के लिए जो है वो क्रिएट करने के लिए और एम्प्लॉय को फिट करने के लिए, ठीक है, जैसे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब कहते हैं, तो इसके लिए भी जॉब एनालिसिस करते हैं, तो वो आपको राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब मिलता है। उसके बाद कहता है कि जी हेल्प इन एस्टैब्लिश इफेक्टिव हायरिंग स्ट्रेटजीज़। ठीक है जी। उसके बाद इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप उठा के तो उनको आगे ब्रीफ कर सकते हो। इसी तरह से आप अगर डिसएडवांटेज में जाते हैं, अगर आपने इसको नो करना है तो आप इसमें कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे आप जॉब एनालिसिस करेंगे तो आप इसके ऊपर क्वेश्चनर तैयार करेंगे, आप लोगों से इंटरव्यूज़ करके डाटा कलेक्ट करेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन में जाके फिज़िकली जाके डाटा कलेक्ट करेंगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस। ठीक है, फ़र्ज़ करें आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर की जॉब वैकेंट है और आप उसके लिए जॉब एनालिसिस करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आप सारी चीज़ें करने के बाद उसकी हायरिंग करते हैं, तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो पेंडिंग होता रहेगा। तो ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद कह रहा है कि मे इन्वॉल्व पर्सनल बाइसनेस। ठीक है, पर्सनल बाइसनेस इन्वॉल्व हो सकती है अगर मुझे कोई बंदा पसंद नहीं है, ठीक है, तो उस तरह से एनालिसिस शायद मैं वो ना करूं, या कोई पोजीशन के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह का इशू कोई हो सकता है उसमें। सोर्स ऑफ डाटा इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, तो जब क्वेश्चनेयर अगर आप करते हैं या आप इंटरव्यूज़ करते हैं, ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा आपके पास डाटा बहुत कम होगा उसका। उसके बाद इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको इनपुट्स के तौर पे देनी पड़ेंगी। तो ये सारे आप प्रोज एंड कॉन्स के तौर पे आप देखते हुए इसका GDP का आंसर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने इसको किया है कि जी ये इफ़ेक्टिव नहीं है इतनी ज़्यादा, तो आप लिखें कि जॉब एनालिसिस जो है वो स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए या वैकेंसीज़ के लिए हम करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल भी होता है, लेकिन तमाम जो जॉब्स होती हैं छोटे लेवल की उनके लिए जॉब एनालिसिस करना ज़रूरी नहीं होता। तो लिहाजा उसकी जस्टिफिकेशन आप इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें से उठा के कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसका एडवांटेज बताने हैं कि जी ये बेनिफिशियल है, और अगर आप कहते हैं कि जॉब एनालिसिस जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट करती है तो उसके लिए उसको राइट पर्सन मिलता है, और उसका जो है वो एनालिसिस करने के पर्पज़ की वजह से उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारी वो मार्केट के हवाले से जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो कलेक्ट करता है। तो वो आप उसको लिख के तो उसकी जस्टिफिकेशन आप एडवांटेजेस में से कोई भी 2 पॉइंट उठा के उनको उनकी हेडिंग बना के तो वो आप कर सकते हो। तो ये GDP का सोल्यूशन है। इनमें से 2-2 पॉइंट कोई भी उठा के, अगर एडवांटेज करना है तो फिर 2 पॉइंट, अगर डिसएडवांटेज करना है तो फिर 2 पॉइंट। जस्टिफिकेशन के नंबर मिलेंगे, इसमें एडवांटेज या डिसएडवांटेज पे जाने के नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है।